नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश में आम आदमी त्रस्त है अपने मुद्दों को लेकर, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल स्टेटस से जुड़े हो या न्याय के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट उसका रास्ता है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप समझिए कि कोर्ट में सिर्फ डेटे मिल रही है, जज नहीं है, डिसीजन पेंडिंग है, फाइल पाइल ऑन कर रही है, तो आप समझिए कि अभी उसके पीछे कोलैजियम एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। कोलैजियम को आसान भाषा में अगर हम समझें तो उसके मायने क्या हैं और क्यों कोलैजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकरार है, जिसके कारण हमें काबिल जज नहीं मिल पा रहे हैं और फैसलों में देरी आ रही है। आज आसान भाषा में, वैसे कोलैजियम बड़ा भारी शब्द लगता है हम सबको सुनने में, लेकिन ये जो टेक्निकल शब्द है उसको और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको तमाम इसके जो टेक्निकल चीजें निटिग्रिटीज है और ये कोलैजियम सिस्टम में जिस तरीके की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो बवाल हो रहा है उसको लेकर आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट है, दोनों पक्षों का असल पक्ष और बचाव में वो क्या कह रहे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। आप इनको तमाम चैनल्स में देखते होंगे। ये लीगल एक्सपर्ट है जो दोनों का पक्ष रखकर हमें समझाएंगे कि देश के लिए जो कोलैजियम सिस्टम की व्यवस्था है कितनी महत्वपूर्ण है या इसमें किसी तरीके के बदलाव की गुंजाइश है। सर, स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। और सर, मेरा पहला सवाल ये है, थोड़ा सा आप कोलैजियम क्या है, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। इसमें कितने जज हैं, क्या है, ये है क्या? कोलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जो एक जजमेंट आया था 1993 में, जिसमें ये हुआ था कि सरकारें जो है अपना चयन नहीं करेंगी और जो है कोर्ट ही तय करेगा, जुडिशरी ही तय करेगी कि जजेस कौन है। उस कोलेजियम में है क्या कि जो सीनियर 5 जजेस होते हैं, चीफ मिला के कोर्ट। अब तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक और कर दिया, सिर्फ 6 लोगों को कर दिया है। तो कोलेजियम में 6 सदस्यों के द्वारा जो जिसका जो मुख्य न्यायाधीश उसके मुख्य वो होते हैं, उनके द्वारा जो है नामों का चयन किया जाता है। जजेस के कौन बनाने हैं या किसको कहाँ भेजना है, क्या सारी चीजें वो एक कमेटी तय करती है। इनकी मीटिंग होती है, इनकी मीटिंग के द्वारा जो नाम सुझाव दिए जाते हैं वो सरकार को भेजे जाते हैं। जी। सरकार उस पर अपनी सहमति असहमति भेजती है। अगर सरकार को लगता है कि नाम सही है तो वो उसको रिकमेंड करती है, फिर उनके सारे जांच होती है। उसके बाद जो है जजेस बनाए जाते हैं, उनका जो भी सारी फॉर्मेलिटीज करा के वो आगे उनको फिर बनाया जाता है। अगर सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया है तो अगर कोलिजियम चाहे तो दोबारा उसको फिर अगर भेज देती है तो सरकार को ये मजबूरी है कि उसको बनाना पड़ेगा। ये सारी बिल्कुल, समस्या जैसे है सौरभ आज। अग्रवाल का केस हो रहा है। बहुत बहुत आसान शब्दों में आपने कोलैजियम को समझाया कि एक प्रणाली है जिससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर होती है। अब सर, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हम किरण रिजिजू को बीते लंबे समय से देख रहे हैं। वो ये जो पूरी प्रक्रिया उस पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व सीजेआई आरएस सोढी को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी आलोचना की थी। वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम है संविधान से परे है। वो ये कह रहे हैं कि संविधान में लक्ष्मण रेखा स्पष्ट है और वो ये कह रहे हैं कि जो कोलैजियम सिस्टम है उसकी प्योरिटी रह नहीं गई है क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा हावी है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि सरकार का क्या पक्ष है और इसके बदले में वो कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं? देखिए, सरकार का अपना रोल होता है और जुडिशरी का अपना रोल होता है। अगर जुडिशरी ने नाम अपने भेजे हैं, चाहे भाई के हो चाहे भतीजे, जिस पे भी आरोप लगा रहे हैं मंत्री, लेकिन होता क्या है कि जो भी जांच होती है उसके बाद जो आईबी की रिपोर्ट आती है तो सरकार ही देती है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रणाली है फुल प्रूफ इसलिए मानी जाती है कि जो भी जांच गई, सरकार अगर उसमें कोई कमियां हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत तो कमियां होती है, किसी में हर इंसान में कमी रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो कोलिजियम सिस्टम जो बहुत फुल प्रूफ प्रणाली मानी गई, इसको ये माना जी। गया है कि इसमें अभी भी वो कमियां नहीं है जो लगती है। अगर सरकार आ जाएगी तो फिर जो है, मेरा मानना है कि अगर सरकार है और सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी तो जुडिशरी कैसे होगी। आज आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट के हैं। अगर गवर्नमेंट का ही बैठ जाएगा तो फिर वो निर्णय कैसे होगा, तब तो और नहीं सर, लेकिन भाई स्टेशन में भतीजावाद तो हावी है, इसमें सरकार कुछ हद तक तो सही है जुडिशरी में अगर आप देखें। नहीं, भाई भतीजा हावी है तो उसके लिए कोई ना कोई बैठ के इनको सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन ये कहना कि मेरे भी तो आप ही रखो, ये गलत बात। आप कोई एक कमेटी बना दीजिए, जुडिशियल वो बना दीजिए, जिससे कि जो है सारे लोग बैठ के एक राय लें।
अगर आपको ये नहीं, लगता लेकिन है, राय तो हालांकि आजकल अभी बनी नहीं ऐसे ना। सरकार कह रही है कि आप केपेबल को रखिए, आप फैमिली डायनेस्टी को प्रमोट कर रहे हैं, आप केपेबल को रखिए, केपेबल बात पीछे ये है, हो रहे हैं। नहीं तो ये क्या सिचुएशन है, कैसे पता चलेगा कि कौन कैपेबल है या नहीं? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। आप अगर कोई जज बनाया जा रहा है तो उसकी आप कमियां बताइए, इसमें ये कमी है, इसकी आप कमियां बनाते हैं, बहुत तो नहीं बनते हैं ना। अगर कोलिजियम भेजता है अपना नाम, तो बहुत तो सरकार बहुतों में नहीं संतोष अपना व्यक्त करती कि हम इनको चाहिए, तभी तो फिर वो तो नहीं बनाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनमें मुझे लगता है ये जो दोनों में गैप है, जो एक संवाद का गैप है, एक जो साथ में बैठ के जो एक डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिससे सारे आरोप जो है चाहे कोलिजियम पे लग रहे हो या सरकार पे। और आज की जरूरत ये है, उससे जो है पब्लिक परेशान हो रही है इन दोनों के डिसीजन में, ना वो सरकार पे विश्वास कर पा रही, ना कोलिजियम या न्यायपालिका पे विश्वास कर पा रही। तो जज जिसको साहब बैठे देखते नहीं हुए है, जज साहब का ट्रांसफर हो गया है, जज ही नहीं है, जज आएंगे, वेकेशंस हैं, जज अभी नियुक्ति नहीं हुए, यही सब सुनने को मिलता है। जब कोर्ट में जाते हो तो इतनी लंबी चौड़ी जब सब फाइल पाइल ऑन होती है तो आम आदमी को तो डर लगता है, आप लोगों को तो आदत होगी है पूरी प्रणाली और चीजों को समझने की। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष की। सुप्रीम कोर्ट इसका लगातार बचाव भी कर रहा है कोलेजियम सिस्टम का, और ये भी कह रहा है कि सरकार की तरफ से हमें किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। लेकिन एक लिबरल विचारधारा के लिए जाने जाने वाले सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगर इसका बचाव कर रहे हैं तो उसके पीछे तर्क क्या है सर? देखिए चंद्रचूड़ जी ही नहीं, अभी आप देखिए इससे पहले जो थे जो ललित जी ने भी उन्होंने कोलिजियम के सपोर्ट किया है। अभी आपने देखा एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें 4 जजेस ने भी जो है, जो रिटायर्ड जजेस थे, उन्होंने भी कहा कोलिजियम हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हो, हम इसको मानते हैं, डिसीजन लेने में कुछ कमियां रह जाती, लेकिन चंद्रचूड़ जी का ये कहना कि कोलिजियम पूरा काम ही नहीं कर रहा है, तो ये उनका मानना है कि कोलिजियम बहुत फूल प्रूफ है, वो काम सही कर रही है। कमियां होंगी उसको हमको सरकार बताए, हम उसको रिमूव करेंगे, लेकिन ये कोई प्रेशर डाल के कि हमारे लोगों को करो, ये तो गलत परंपरा चल जाएगी ना। और उनका ये मानना है कि जो भी चीजें हैं, अगर कोई आगे सुधार होनी चाहिए, हर चीज में सुधार होती धीरे धीरे होता है, कोई चीज अगर पॉलिसी आती है, कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, तो डे बाय डे सुधार ही होता है। तो उनको अपने सुधार को देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि हमारे लोगों को। अगर कोई को लगता है कि क्या करना चाहिए, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या कोई ऐसा अमेंडमेंट ले आए पार्लियामेंट में कि हाँ ऐसे ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक तो यही सारे चलेंगे। चलिए, सरकार और ये कोलाजियम की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी किस तरीके से पिस रहा है वो हम आप सब जानते हैं। इस तरीके के केसेस कितने पेंडिंग होंगे आप लोगों के सामने भी। जाते जाते अंत में दो ऐसे पॉइंट्स आप बता दीजिए कि इन पॉइंट्स पर बात बन जाए तो जज भी हमें सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में मिल जाए और केस जल्दी जल्दी सुने जाए और उनका निराकरण। देखिए पहली बात तो सरकार को ध्यान देना होगा कि जजेस की बड़ी कमी बहुत है, जजेस की बहुत कमी। एक जजेस के पास 200 फाइल रहेगी, आप मान लीजिए आपको अगर 10 फाइल दे दी जाए तो 10 फाइल आप पूरा नहीं पढ़ सकते, और जो 200 फाइलों को कौन जज देख पाएगा? तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जजेस की बहुत ज्यादा वो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनको सारे नए टेक्नोलॉजी के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो देने पड़ेंगे। स्टेट वाइज, जिले वाइज, जिले के कोर्ट में आप चली जाइए तो आपको लगेगा कि ये कोर्ट क्या है, आप उससे अंदाज लगा लेते हैं। जहाँ पे बैठने की चेयर ठीक से जजेस के पास नहीं है, स्टेनो नहीं है, आप यूपी के चले जाइए कोर्टों में, तो वहाँ पे एक जज के पास स्टेनो 1-2 घंटे के लिए मिलता है। ये कौन सा है कि एक जी जी। जज के पास फुल टाइम जज नहीं है तो स्टेनो नहीं? ऐसी सिचुएशन में सरकार को भी कुछ आगे बढ़ के अपना जो है वो करना चाहिए, और कोर्ट को भी कुछ लीनियंट होकर मिलकर आपस में एक डिसीजन लेना चाहिए कि पब्लिक को कैसे फायदा हो। इन दोनों की लड़ाई में लास्ट में पब्लिक ही पिसती है। आज 20-20 साल से लोग जेलों में बैठे हुए हैं, सरकार से ब्यौरा मांगती है कोर्ट, वो ब्यौरा देने को तैयार नहीं होते हैं, और या कोर्ट से कोई बात सरकार कहती है तो उनको लगता है कि ये बातें हमारे पास नहीं आई हैं। इसको देखते हुए सरकार और उनकी बीच में मीटिंग होनी चाहिए। मुझे तो लगता है इसमें कि एक बार सरकार को और जुडिशरी को बैठ के अपने सारे उसको दूर करना चाहिए, और जिससे पब्लिक सफर ना करे। आज केसेस पेंडिंग है, इतने केसेस बढ़ गए हैं, और दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं, घट तो रहे नहीं। तो इस वजह से सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और पुलिसियम या जुडिशरी को भी पूरा ये देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या है, उनको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि हमको इतने जजेस बिल्कुल। चाहिए, हमको इतने जो सरकार है उसको बताना पड़ेगा कैसे इस कोलाजियम सिस्टम पर हल निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सरकार बता सकती है कि हम प्रो पब्लिक हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट
में जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। आप हम पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, है काबिल जज, जल्दी फाइलें सुनी जाएंगी, निराकरण होगा, निपटारे होंगे। उम्मीद करते हैं कि कोलाजियम को लेकर ये जो बवाल मच रहा है, जो वर्सेस वाला बवाल है, वो बहुत जल्दी शांत हो और जस्टिस, इंडियन जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जिस तरीके से ये एक भेद और एक डेंट इस पर आया है, वो जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोलाजियम को बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने